तो पहला महामंत्र है गीता का समर्पण। आप इतनी परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं है, हाँ सर। लेकिन ये ठीक हो सकता है, हो जाएगा। इसके लिए आपको समर्पण करना होगा। समर्पण का मतलब क्या है, आप समझती हैं क्या है? समझा दे। नहीं, अच्छी बात है कि आपको अब अपना दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा। आपने बहुत अपना दिमाग लगाया ना, यहाँ पोटी है तो आप दूसरों से पूछती भी हैं, फिर हाथ धोने चली गई हैं। हाँ। अब कुछ भी करना नहीं है अपने दिमाग से, आपने करना वो है जो मैं कहूं, मेरे अनुसार चलना है। अब अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, मेरे ऊपर 100% छोड़ देना है। मन से, शरीर से 100% समर्पण चाहिए, तब आप कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। अर्जुन ने भी कृष्ण के ऊपर छोड़ा ना। कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे प्राण हो जा, मैं कहता हूं वैसा कर, पुण्य पाप सब मैं देख लूंगा, तू तीर चला, बस हार जीत सब मेरे ऊपर छोड़ दे। आपको भी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना है, सिर्फ जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाना है। क्या समझ में आया? सब कुछ चीज आपके ऊपर छोड़ने हैं, आपको भी जैसे करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। सर जिसके भी हाथ लगाने की बोले, हाँ, हाथ लगा, मैं अपने आप संभाल लूंगा, घबराहट भी मैं देख लूंगा, पोटी वाले विचारों को भी मैं देख लूंगा। सर मैं आंख बंद करके नहाती हूँ, आंख बंद करके हाथ धोती हूँ। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दोगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। ठीक है सर। कोई भी मन में विचार आएगा मुझे बताते जाना है कि अभी मेरे मन में ये विचार आ रहा है। ईमानदारी से सब कुछ बताना है, लेकिन करना वही है जो मैं कहूंगा, बस। सही बात। आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और ये इतना पावरफुल है कि आपसे पहले हजारों लोग ठीक हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये बातें नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। हजारों लोगों की वीडियोज हैं, 5-6 हजार वीडियोज यूट्यूब पर पड़े हैं, 2-3 हजार वीडियोज विकास जी के कंप्यूटर में पड़े हैं। जो रिकॉर्डिंग कर पाए वो इतना है, और 5-6 हजार लोगों की तो हम रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए। तो आपसे पहले भी बहुत आए और वो ठीक हो करके गए, आप भी ठीक हो करके जाएंगी। बस आपको समर्पण करना है। आपसे पहले भी कल एक लड़का आया था, वो 4 घंटे में ठीक हो करके गया है। उसको प्रॉब्लम थी, उसको मैंने एक ही बात बताई थी कि छोड़ देना, समर्पण कर देना है। उस बंदे ने समर्पण कर दिया और वो ठीक हो गया। सही है सर। उसका वीडियो विकास जी ने डाल भी दिया। तो देखो, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये हजारों सालों से चला आ रहा है ना। मीरा ने कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया था ना, अब राजा की बेटी गलियों में घूम रही है, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ। जो समर्पण कर देता है वो अमर हो जाता है। सही है। और भारतीय परंपरा भी यही रही है कि गुरु शिष्य परंपरा, कि शिष्य अपना दिमाग नहीं लगाता है, गुरु जैसा कहता है शिष्य वही करता है, चाहे गुरु कुछ भी कह दे। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियो बताए। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर है। तो आप मेरी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे कि गुरु ने कह दिया बस, अब आपका मैं गुरु ही हूं। आज से आपके गुरु नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं आपके फायदे के लिए कहूंगा। देखो, आपके पास तो ओसीडी वाला एक दिमाग है ना। हाँ। लेकिन मेरे पास तो हजारों लोगों का दिमाग है, मैंने इतने लोगों को ठीक किया है। तो पोटी के बारे में, पोटी गंदी है या साफ है, ये मैं ज्यादा जानता हूं या आप ज्यादा जानती हैं? आप ज्यादा जानते। हाँ, तो फिर आपको मेरी बात माननी चाहिए ना। माननी पड़ेगी। हाँ, मानना ही इलाज है, क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा के देख लिया ना। इतने सालों से मिला क्या आपको? एक नरक मिला है ना। हाँ सर। अब आप जिंदा लाश बन गई हैं। हाँ सर। आप में और मुर्दा इंसान में कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। मुर्दा बस चलता नहीं है, आप चलती हो, बस इतना ही फर्क है। सही बात है सर। बाकी जान नहीं है आप में। ये लोगों को भ्रम है भी आप जीवित हैं, आप तो मरी चुकी हैं। लेकिन आपके पास एक मौका है दोबारा से जिंदा होने का। आप दोबारा से जिंदा हो सकती हो।
जी सकती हो। बस इसके लिए आप 100% मेरे ऊपर छोड़ दो बस। जो होगा सो सर कहेंगे वही, चाहे मैं आपको नहाने दूं चाहे ना नहाने दूं, चाहे हाथ धुलाऊं चाहे ना धुलाऊं, मैं कह दूं कि जाओ ओटी वैसे ही जाके आओ हाथ बिना धोए, तो आप आ जाओगी बाहर। मैंने कह दिया वही कि आपको बस इतना कि ठीक होना है तो ठीक करना होना है होगा। सर, वो करना कहते हैं ना, पड़ेगा। ठीक होने के लिए कड़वी दवाई पीनी होती है। सही बात। पीनी होगी ना, बीमारी है तो पीनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन ठीक हो जाओगी तो फिर आप भी लोगों की तरह करोगी। लेकिन अभी तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। तो तकलीफें कितनी भी आए, लेकिन आप मेरे साथ ही रहेंगी, ठीक। भागेंगी नहीं। क्योंकि यहां से भाग करके कहीं नहीं जा पाओगे। जिंदगी से तो लास्ट ऑप्शन है ये आपके पास। क्योंकि दवाई आपने लेके देख ली, कोई फायदा नहीं है। दवाइयां आप ज्यादा समय तक ले ही नहीं पाओगे, दवाइयां आपको मार देंगी। ओसीडी तो सालों में मारेगी, लेकिन दवाइयां तो आपको बहुत जल्दी मार देंगी। हाँ सर। तो दवाइयां आपको रोज मार रही हैं, उससे छूटना है तो ये काउंसलिंग का एक ही तरीका है। और इससे बेहतर जगह, इससे बेहतर काउंसलिंग नहीं मिल पाएगी। और आप बहुत लकी हैं कि अभी मैं काउंसलिंग कर रहा हूं। मेरा भी कोई पता नहीं है कि मैं कब काउंसलिंग छोड़ दूं। हाँ, मैं ये नहीं कहता भी मैं हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि ये कुदरत करवा रही है। अब मुझसे कुदरत कभी भी बंद करवा सकती है। क्योंकि कोई इंसान का कोई भरोसा नहीं है ना। हाँ सर। कौन कब, आज आपने भी देखा होगा कि आज कोई है और कल हो ही ना। हाँ तो इसलिए आप आ गए हैं, लकी हैं। भगवान भी यही चाहता है कि आप ठीक हो जाओ। हाँ सर। तो बस आपके पास ये बहुत बेहतरीन अवसर है ओसीडी को हराने का। अब मिलके आप ओसीडी को हरा सकते हैं। हाँ सर। भगवान की, किस भगवान को पूजते हैं आप, या कोई आस्था आपकी जिसमें आप विश्वास रखती हैं? सभी भगवानों को पूछते हैं सर। एक होता है ना, जैसे किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को शिव अच्छा लगता है, किसी को कोई माता अच्छी लगती है, किसी को हनुमान जी अच्छे लगते हैं। वैसे आपका विश्वास सबसे ज्यादा किस में है? माताओं के ऊपर। हाँ, जिस पर भी है ना, उनकी विशेष कृपा है। सब चाहते हैं कि आप ठीक हो जाओ। बस अब आप मेरे अनुसार चलोगे ठीक है सर। 100%। हाँ सर। तो मैं आपको जो कहूंगा वो करेंगी। हाँ। मैं कहूंगा कि आप ओटी की सीट के हाथ लगाओ, लगा देंगी। वेरी गुड। मैंने यही देखना था कि आपने हाँ कहने में कितना माइक्रो सेकंड का समय लिया। आपने तुरंत हाँ कह दिया, वरना आप 2 सेकंड का भी गैप लेती तो ठीक नहीं होती। आप में ठीक होने की संभावना मैंने देख ली कि अब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ तो सर। अब आप ठीक होने के लिए भी रेडी हो जाइए, ठीक है सर। क्योंकि अब आप में समर्पण आ गया है। रोने का मन करे रो लेना है, दबाना नहीं है कुछ भी। ठीक है। और आपको चिल्लाना भी होगा, रोना भी होगा, पीटना भी होगा। एक थेरेपी करेंगे तब तेज तेज चलना भी होगा। और जब शरीर जवाब दे जाए तो बता देना कि सर बस हो गई। क्योंकि सिर्फ दवाइयां नहीं ले रही होती तो आपको बहुत जल्दी मैं ठीक कर देता, लेकिन दवाइयां बीच में रोड़ा अटकाएंगी। इसलिए धीरे धीरे हम चलेंगे। जहां पर आपको लगे कि अब शरीर मेरा जवाब दे रहा है, वहीं हम स्टॉप कर देंगे। मन तो कहेगा कि सर की सब चीजें करूंगी, लेकिन शरीर कई बार आपका रुक जाएगा। तब शरीर जब बिल्कुल जवाब दे दे तो आपने बता देना है, फिर आपको रेस्ट देंगे। ठीक है? अभी भी मन पूरी तरह से एक्टिव है या सुन्न सा है? सुनने सर, एक्टिव नहीं है मन। मेरा उसी बात पे ध्यान जा रहा है, मेरे हाथ साफ नहीं दिले। अभी भी वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है। अच्छा, मेरी बातें सुन रही हो तो? बाथरूम भी जाती हूँ तो आंख बंद करके जाती हूँ, फिर ऐसे लगता है छींटे लग गए। वो सारा निकालेंगे हम। बस आपको अब समर्पण कर देना है। ठीक है सर। 100%।
अब आप क्या समझे, कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। मन में क्या विचार आ रहे हैं? मन में हाथ धोने के विचार आ रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने समर्पण बताया उससे संबंधित कोई विचार आए? नहीं सर। मैंने अभी तक जो बातें बताई वो कितनी समझ में आई? आपकी सच समझ में तो आ रही है। हाँ, तो ये भी विचार चलने लगे मन में कि सर क्या करवाएंगे, क्या होगा, ये भी डर आया। हाँ सर। और बीच बीच में ध्यान हाथों से हटा भी, हाँ कुछ देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए भी उधर से ध्यान हटके इन बातों पर आया, फिर चला गया, फिर आया, ऐसा भी हुआ। हाँ सर। तो ऐसा हो रहा है तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि एक बार कुछ सेकंड के लिए ध्यान हटने लगा ना, तो ऐसे ऐसे वो सेकंड मिनटों में तब्दील हो जाएगी और मिनट घंटों में तब्दील हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। ओके। ठीक सर। तो समर्पण से संबंधित एक मैं कहानी अक्सर सुनाया करता हूं, वो आपने सुनी है? नहीं सर। मैं दोबारा आपको सुना देता हूं कि एक आदमी भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था। अच्छा। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे तू मुझे बहुत गालियां निकालता है, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद नहीं करते हो। तब भगवान कहते अरे बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है। वो आदमी कहता नहीं नहीं भगवान करते ही नहीं, और रोने लग गया। रोने लग गया तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और भगवान उसे कहते बंदे तुझे परवाह तो है नहीं, मेरी मदद तू समझ तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। ठीक है। एक समय के लिए तेरी जान भी बचा सकता हूं, या आज चाहिए तो गाड़ी बंगला दौलत शोहरत कुछ भी ले सकता है, लेकिन वचन एक ही है कि तेरी मदद मैं करूंगा एक ही बार। वो आदमी सोचने लग गया कि अरे भगवान एक बार मदद करेंगे, अगर आज गाड़ी बंगला या कुछ पैसा मांग लिया और कल को कहीं मौत आ गई तो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। क्यों ना भगवान से तब मदद ले लें जब मौत आई हो। सोचता है ना, जैसे ओसीडी वाले भी बहुत सोचते हैं। आप देखो कहाँ कहाँ सोच जाती हैं कि पोटी यहाँ लगी हुई है, यहाँ से यहाँ हाथ लगाऊंगी तो हाथ गंदे हो जाएंगे, सारी जगह पोटी लग जाएगी, पोटी फैल जाएगी। तो ये दिमाग ही सोच रहा है ना। एक बार अगर मैं ऐसे पूछने लग जाऊं ना सर, ऐसे पूछे जाती हूँ भाई गंदगी लग रही है, थूकने लग जाऊं तो थूके जाती है गंदगी है मुंह में। हाँ ऐसे होता है मेरे साथ। हाँ, कुछ ज्यादा ही होता है ना। हाँ हाँ, तो वो आदमी भी बहुत सोच रहा था। तो वो कहता भगवान को भगवान मैं ना आपको फिर बाद में कभी बुला लूंगा, आज तो मुझे इतनी आवश्यकता है नहीं। तब भगवान कहते कभी भी बुला लेना, मैंने एक बार तो तेरी मदद करनी ही करनी है। इतना कह करके भगवान भी चले जाते हैं और वो आदमी भी चला जाता है। तो इन बातों को 15 साल बीते हैं कि वो बंदा गाड़ी लेकर के जंगल में से जा रहा था और अचानक जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। हाँ सर। गर्मियों के दिन थे, उसके पास पानी भी नहीं है, तो वो गाड़ी से उतरकर जंगल में पानी तलाश करता है। तब उसे एक कुआं दिखाई देता है और वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है तो पानी में एक मगरमच्छ बैठा हुआ दिखाई देता है। फिर वो ऊपर देखता है तो उसे कुएं की मुंडेर पर एक शेर दिखाई देता है। अब उसे लगा कि नीचे जाऊंगा तो मगरमच्छ खा जाएगा,
और ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। अब उसे लगा कि नहीं बच सकते, ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है। फिर उसको याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। तो वो भगवान को याद करता है। अब जैसे ही भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि क्या हालचाल है बंदे। तब वो आदमी कहता है अरे भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। भगवान उसे कहते हैं अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता है बताइए भगवान क्या करना है। तब भगवान कहते हैं बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता है अरे भगवान अगर मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता अरे भगवान मैं रस्सी पकड़कर ऊपर आऊंगा तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान फिर कहते तू रस्सी छोड़ दे। वो कहता रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते ऊपर आ जा। तो वो कहता ऊपर आते ही तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर छोड़ दे, कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते फिर ऊपर आ जा, कहते नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते अरे बंदे जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताओ वो आदमी क्या गलती कर रहा था। भगवान पे विश्वास नहीं। हाँ सही, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उसको भगवान पे विश्वास ही नहीं था। भगवान कहते अरे मैं भगवान हूं, तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा दूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। या फिर तू ऊपर आ जा, जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। भगवान कहते अरे तुझे मेरे पे विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, या तू अपना ही दिमाग लगा रहा है। मैं कहता हूं वो तो तू करता ही नहीं है, तो मैं तुझे कैसे बचा सकता हूं। इसमें उस आदमी वाली गलती आप नहीं करने वाली, क्योंकि अब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगी, क्योंकि भगवान भी तब तक नहीं बचा सकते जब तक हम भगवान पर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और वो आदमी छोड़ ही नहीं रहा था, रस्सी को पकड़े हुआ था। तो वही रस्सी जो हमारी धारणा है, हमारी सोच है, हमने अपनी सोच को छोड़ना है, अपनी धारणाओं को छोड़ना है, तब हमारी रक्षा हो पाएगी। ओके, मानो तो मोच है वरना समस्या हर रोज।